हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश कोटी प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जो अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो चाहे रीजन कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 11 से लेकर 18 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, करंट एनर्जीज आपकी क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। और फिर देखेंगे कि अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो चाहे भले ही आप उसको फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, रिलेटिव के रूप में या क्लिक बॉस के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और कोई पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे लेकिन बातें नहीं हो पा रही हैं, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान, जिस एनर्जी के साथ भी आप देखना चाहते हैं उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखते हैं कैंसर यानी कर्क राशि आपकी जो है करंट एनर्जी क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर अभी आप की जो ये एनर्जी बता रही है कि आप काफी नेगेटिविटी में है, काफी नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, काफी परेशानी में है। हो सकता है कि आपको किसी ने प्यार में धोखा दिया है, चीटिंग की है, हेराफेरी किया है, जिस वजह से आप मन मुटाव में हैं, परेशानी में है, दुविधा में है। आप इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जितना आप कोशिश कर रहे हैं उतना ही उलझने, उतना ही प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। तो आप काफी परेशान, काफी दुखी, काफी हैरान, काफी हताश दिखाई दे रहे हैं। आप कोशिश करने पर भी जो है अभी अपने आप को पॉजिटिव नहीं महसूस कर रहे हैं। तो आप अपनी तरफ से कर रहे हैं कि रिश्तों में बैलेंस आ जाए, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, खुशहाली आ जाए। तो आप कुछ दान पुण्य करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, जो भी आप कमाई कर रहे हैं, ताकि उसका कुछ अंश गरीबों को दान देंगे तो उनकी दुआएं फलेंगी, फूलेंगी। आप जो है अपनी लाइफ में बैलेंस ला सकेंगे, स्टेबिलिटी ला सकेंगे। तो उस एनर्जी में आप लगे हुए हैं, उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे करके। या तो जो बातें आपकी नहीं हो पा रही थी या हो भी रही थी तो जो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको जैसे भी करना है इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलना है और आपको आगे बढ़ना है। तो दान पुण्य करते हुए, ताकि गरीबों की दुआएं फल फूल सके, या जो जरूरतमंदों की जिनको जरूरत है पैसे के रूप में, भोजन के रूप में, वस्त्र के रूप में, या जैसे भी नीड है उनकी, उसके अकॉर्डिंग अगर आप दान पुण्य करेंगे तो आप जो है नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे और आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस था, जो स्टेबिलिटी था, वो जो खत्म सा हो गया है, तो उसे कोशिश कर रहे हैं आप दोबारा से इनहेंस करने की, ताकि जो है आप स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके और लाइफ में आगे बढ़ सके। तो जो अभी करंट एनर्जी है आपकी काफी परेशानी वाली दिखाई दे रही है। किसी ऐसी एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी से आप गुजर रहे हैं जो आपको काफी परेशान कर रही हैं। हो सकता है कि रिश्तों में आपके साथ धोखा हुआ है, किसी ने आपके साथ चीट किया है या आपने उनको किया है। तो ओवरऑल ये एनर्जी बता रही कि आप काफी
दुखी हैं, काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो नए पर्सन के रूप में देख लेते हैं। अगर कोई नया बंदा या बंदी, चाहे भले ही आपके लिए वो नया ना हो, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, रिलेटिव के रूप में पहले से आप उसे जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है या आप उसके पास जा रहे हैं, तो उसकी वो एनर्जी आपकी क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी बता रही है कि आप चाहते तो हैं, या कोई हो सकता है कि कोई आप नया बंदा आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है, तो उन पुरानी बातों को आप उस एनर्जी को रिमूव करना चाहते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, ताकि जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आए तो रिश्ता विक्टोरियस हो, सक्सेसफुल हो, कामयाब हो, समाज में मान सम्मान, इज्जत हो, शहनाइयां बजे, शादी विवाह हो, रिश्ता स्टेबल और खुशहाल हो। लेकिन जो है अभी आपकी एनर्जी आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। अभी जो है आप अपनी ईगो में बैठे हुए हैं, अपने उस पुरानी परेशानी से नहीं निकल पा रहे हैं। माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, ये सारी चीजें बार बार आपकी दिल और दिमाग में आ रही हैं। तो चाहकर भी आप चाहते तो हैं नया एक रिश्ता विक्टोरियस हो, सक्सेसफुल हो, आप बिगिनिंग करें, शुरुआत करें, पुरानी बातों को भुला दें, लेकिन या तो जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो अपने पास्ट को नहीं भुला पा रहा है। हो सकता है कि उनके साथ किसी ने चीटिंग की हो, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया हो, तो उनको इस रिश्ते में आने से भी डर लग रहा है कि कहीं फिर से उनके साथ ऐसा ना हो जाए। तो जो है चाहते तो हैं कि नए पर्सन की तरफ, एक नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़े, लेकिन जो है अभी काफी आप दुखी और परेशान दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी ईगो में बैठे हुए हैं कि जब तक आप पूरी तरह से उन चीजों से रिलीज नहीं हो जाते, उन चीजों को लेट गो नहीं कर देते, अलविदा नहीं कर देते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो या फिर सामने वाले पर्सन ने सोचा है कि जब तक आप अपनी ईगो में हैं, अपना अहम, अपना घमंड छोड़ नहीं देंगे, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। तो इसमें माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है। या तो आप चीट कर रहे हैं या तो आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप अभी फिलहाल चाहत होते हुए भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप अपनी उससे नहीं निकल पा रहे हैं जो आप को परेशान कर रही हैं जो चीजें। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। अगर कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स। तो जी हाँ, पास्ट पर्सन के लिए कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, आपकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आ रहा है, या आप जा रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, एक दूसरे को गले से लगाते हैं और एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलते, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, एक दूसरे के प्यार और प्रेम को समझते हैं, जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके साथ आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। हो सकता है कि आप उसे फ्रेंड या दोस्त के रूप में पहले से जानते थे और एक रिश्ते के रूप में आपने दोनों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन कुछ ऐसी बातें सामने आ गई थी कि जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन अभी भी आपको लग रहा है कि क्योंकि हाँ, अभी भी आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट और जुड़ावा महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए या तो आपके जो पार्टनर हैं उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को एक नया चांस, एक मौका देना चाहिए। ये उन्हें वो एक मोड़, एक अंजाम देने की तैयारी में है, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरह आगे बढ़ सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके और ये रिश्ता जो है इसमें एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सके, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्टेबल हो सके। तो पास्ट पर्सन
या तो आप जाने के लिए एग्री हैं या तो पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और वो काफी खुशहाल रहेगा। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं, काफी अच्छा लगता है दोनों को एक साथ रहना, तो इसीलिए समझौता करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। आप महसूस करें कि अगर एक दूसरे की भावना के साथ नहीं खेलेंगे और दोनों रिश्ते की अहमियत को समझेंगे, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे को समझेंगे, बातचीत करके आगे बढ़ेंगे तो जो है रिश्तों में खुशियां आएंगी, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम बढ़ेगा। यूनिवर्स ही आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे। तो पास्ट पर्सन के लिए आप रेडी हैं, तैयार हैं, या कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार है, लेकिन नए पर्सन के लिए जो है कोई पर्सन आना तो चाहता है आपकी लाइफ में, बिगिनिंग शुरुआत करना चाहता है, लेकिन अभी आप अपने ईगो में हैं, आप नए पर्सन के लिए रेडी तैयार नहीं है। हो सकता है कि आप उसे पहले से जानते हैं तो आप अपनी ईगो नहीं छोड़ना चाहते, या फिर जिसके पास आप जाना चाहते हैं वो अपनी ईगो में है भी। तो लेकिन पास्ट पर्सन के लिए आप दोनों एग्री दिखाई दे रहे हैं। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं, दोनों तरफ से वाद विवाद चला हुआ है, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट चला हुआ है, क्योंकि कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री कोई रही है जो आप ने एक दूसरे से छिपाया है, या तो आप अपने उनके साथ लॉयल नहीं थे या वो आपके साथ लॉयल नहीं थे। तो उन चीजों को पूरे दिल और दिमाग से पहले लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स बंद कीजिए और एक दूसरे के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी चोरी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के रिश्ते में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। इस एक बच्चे की एनर्जी की तरह एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, और एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्त के लेवल से, ताकि इस तरह से एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, एक नए सवेरे के साथ आगे बढ़िए। उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे को समझना, जांचना, परखना, जांच पड़ताल करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। तो इस एनर्जी के साथ पेश आइए कि वो पहले से एक दूसरे को जानते ही नहीं है, एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और उससे पहले, शुरुआत करने से पहले आपको पूरी तरह से इन चीजों को रिमूव करना है, अपनी लाइफ से खत्म करना है। जो एंजाइटी, स्ट्रेस, जो चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, लड़ाई झगड़ा रहा है, उनको खत्म कीजिए, उनको बंद कीजिए, और फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपके लिए 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। तो धीरे धीरे करके आंखें बंद कीजिए, कम से कम मन ही मन 3 बार दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है। नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो तभी आप वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान, जिस नाम से भी आप जानना चाहते हैं जान सकते हैं। तो ये रहा उसका आंसर आपके सामने। चूज ए न्यू डायरेक्शन, पीसफुल रेजोल्यूशन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो परिस्थिति है वो अभी आपके अगेंस्ट है, आपके फेवर में नहीं है। नई डायरेक्शन की तरफ जाइए, यानी कि परिस्थिति के साथ आगे बढ़िए। परिस्थिति को समझते हुए एक नई सोच के साथ, एक नई डायरेक्शन के साथ, एक नई दिशा के साथ, यानी धीरे धीरे करके आप आगे बढ़िए। पास्ट को पास्ट में ही रिलीज कर दीजिए, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दीजिए। एक नई सोच के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़िए। अगर आप एक नई दिशा की तरफ जाते हैं, यानी कि बिल्कुल नए सिरे से आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आपको जो है शांति पूर्वक इसका
रिजल्ट मिलेगा आपका। आप काफी हैप्पी होंगे, आप शांत होंगे और जो है इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। तो अगर आप अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, नेगेटिविटी को छोड़ते हैं, पॉजिटिविटी के साथ सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जाते हैं, तो जो आपका जो है समाधान होगा, हर चीज का कंफ्यूजन का समाधान होगा, नेगेटिविटी रिमूव होगी, पॉजिटिविटी आएगी और आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि आपको सोच विचार करके, काफी समझ करके ही आगे बढ़ना है, तभी आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।